प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा तो वो फिक्स नहीं रहेगा, उसका टेन्योर फिक्स नहीं है। और गवर्नर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट की तरह देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट बिठाया हुआ स्टेट, ठीक है, वो हर चीज हर एक्टिविटी को जो भी स्टेट में हो रही है वो सेंटर तक पहुंचाता है, ठीक है। ये आज नहीं, ये शुरू से एलिगेशन रखते रहे। तो ये क्या है, इनका टर्म जो है, इनका टेन्योर जो है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। आपने सुना होगा कलराज मिश्रा हिमाचल प्रदेश के गवर्नर आए थे, 1 हफ्ते के अंदर उनको जो है वो हटा दिया गया था, पता है आपको? कलराज मिश्रा आजकल राजस्थान के गवर्नर है, तो वो 1 हफ्ते के अंदर 7 दिन के अंदर ही उनको जो है वो हटा दिया गया था। अब देखो होता क्या है ना कि अगर प्रेसिडेंट चाहे, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर चाहे तो उसको 7 दिन में हटा दे, ठीक है, मतलब ऑन द प्रेसिडेंट के नाम पे वो अपॉइंट हो रहा है तो प्रेसिडेंट ही उसको हटाएगा, ठीक है, बेशक वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ही चाह रहा है उसके पीछे, मगर आर्टिकल 156 बोल रहा है कि गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के साथ पर्यंत ही वो रहते हैं अपनी पोजीशन पे, जब तक राष्ट्रपति चाहता है कि वो उस राज्य का गवर्नर रहे तब तक वो रहेगा, कब जैसे उसका दाना पानी उड़ जाएगा उस राज्य से वो उसको भी पता नहीं, ठीक है। एक्चुअल में वो डिसाइड प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, मगर सामने कौन आएगा? प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के नाम से आएगा अपॉइंटमेंट या फिर ट्रांसफर ऑर्डर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आर्टिकल 156 में लिखा है कि वो आर्टिकल 58 में दी, ठीक है, 58 में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, ये 57 में पढ़ा है, मुझे तो 58 में याद है, ठीक है। आप एक बार जरूर देखना कि जो प्रेसिडेंट की पावर, सॉरी, क्वालिफिकेशंस हैं वो 58 में दी गई, क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट 58 में होंगी और इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट 54 में होगा, ठीक है। देखो ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे को जहां तक याद है मैंने तो ये बताया था, हो सकता है 57 नहीं बताया होगा मैंने, 58 है। हाँ, क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट 58 है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट 54 है, उसके मेथड भी बताए थे मैंने, ही नंबर ऑफ, सॉरी, वोट वैल्यू ऑफ एमपीज एंड वोट वैल्यूज ऑफ एमएलएस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। हालांकि वो लोग इतना कोई नहीं पूछता, बट ये पता जरूर होना चाहिए आर्टिकल कौन सा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम कि इनकी क्वालिफिकेशंस क्या है। देखो आर्टिकल 157 में इनकी क्वालिफिकेशन देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये